हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान। आज हम लोग हिंदी वसंत के अंतर्गत पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री यतीश अग्रवाल जी हैं और ये एक निबंध है। ये निबंध जैसे कि नाम से ही पता है, रक्त के बारे में है। इसमें लेखक ने हमारे शरीर में रक्त की क्या उपयोगिता है और रक्त की कमी हो जाने से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं उसके बारे में बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि यदि हम स्वच्छता से ध्यान नहीं देते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, किंतु इधर कुछ दिनों से उसे अधिक थकान रहने लगी है। किसी काम में मन नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है और इसके रक्त की जांच करानी होगी। अनिल अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी जब वो जांच कराने ले गया। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। यानी कि जब वो डॉक्टर दीदी को देखता है तो खुश हो जाता है। और इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। कमरे में अनिल ने प्रवेश किया। यानी कि जैसे ही वो कमरे में गया, उसने देखा कि डॉक्टर दीदी कुछ आवाज आती है और वो कहती है, कमरे के अंदर आ जाओ। और जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी ने इशारे से उसे पास रखी कि कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और डॉक्टर दीदी की जब जांच पूरी हो जाती है वो अपने हाथ साबुन से धोती हैं और पोंछती हुई तौलिए से कहती हैं कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि दीदी एक सवाल पूछूं? तो हाँ, क्यों नहीं, दीदी ने कहा। अब जैसे ही अनिल को ये पता चलता है दिव्या को एनीमिया है, उससे जिज्ञासा होती है कि एनीमिया क्या है। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और फिर कहा, अनिल देखने में लाल रक्त द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसको सूक्ष्मदर्शी से देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। इसमें बहुत सारे कण होते हैं, कुछ तरल भाग है, कुछ उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जिसमें दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद, और इन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं जो प्लाज्मा पर तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे देखने के लिए कहा। स्लाइड देखते मानो अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। उसने कहा, इतने सारे, एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, ये तो एक छोटी सी बालूशाही के समान लग रहे हैं। दीदी ने कहा, हाँ, ये लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, परंतु इनकी संख्या रक्त में लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे, और ये कण हमें साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। अब अनिल कहता है कि तब तो फिर धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। तो अनिल ने कहा, तो फिर तो ये कुछ ही महीनों में नष्ट हो जाते होंगे। डॉक्टर दीदी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हुए कणों का स्थान ले लेते हैं, और हड्डियों के बीच के भाग में बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते में लगे रहते हैं, और इनके लिए हमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। और ये पौष्टिक आहार हम लेते हैं हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, और से हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। तो अब वो अनिल कहता है, यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। नतीजा यह होता है, रक्त कण नहीं बन पाते, और रक्त की इन्हीं कमी के कारण लाल कणों की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं।
तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही एनीमिया की कमी से बचा जा सकता है, ऐसा उसने सवाल किया। क्योंकि उसे ये लगा कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, जूस लेते हैं और मीट खाते हैं, अंडा लेते हैं, तो क्या इस कमी से हम बच सकते हैं, ऐसा सवाल उसने किया। दीदी बोली हाँ, ये कहना एक हद तक सही हुआ, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग पौष्टिक आहार ना लेने के कारण ही एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इस बीमारी का एक और कारण है कि पेट में कीड़े हो जाना, और ये कीड़े प्रायः दूषित जल, गंदे खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ खाना खाएं, स्वच्छ पानी पिएं। और उन्होंने कहा जब हम गंदी जगहों पर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, तो उन जगहों से जो त्वचा के माध्यम से कुछ जम्स होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और हाँ, जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को हमारे भीतर नहीं आने देते। और मान लो बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव कर देना। वो एक लेयर तैयार कर देते हैं जिससे ब्लड बाहर नहीं आता है, और हमारे वाइट WBC अर्थात सफेद रक्त शरीर में इसका कार्य करते हैं। तो फिर अनिल कहता हाँ, ऐसे समय में जरूरी है कि व्यक्ति जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और अगर ब्लड ज़्यादा बह रहा है तो उस जगह पर कपड़ा बांध देना चाहिए, और ज़्यादा बहता है तो डॉक्टर को टाँके भी लगाने पड़ते हैं, और कभी कभी उसको खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा क्या किसी का ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? तो दीदी कहती हैं नहीं, ये हर खून के 4 भाग होते हैं, हर किसी का ब्लड हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता।